नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही खास कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूं, जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि आप अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से कैसे पा सकते हैं, फिर से कैसे आप एक आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए द डेविल का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी ये इंसान है, वैसे तो इस कार्ड में एक महिला दिखाई दे रही है जो कि चेन से बंधी हुई है। ये महिला और पुरुष दोनों पर लागू होती है। आपके कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिसके वजह से आपके कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में कमी होती रहती है। आपको इन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को अपने जीवन से दूर करना होगा। अपने बारे में जो आपने नकारात्मक छवि बनाई है, उसको आपको बदलना होगा। आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, प्रतिभा है, जिसे आप पहचान नहीं पाए हैं। इसलिए अपने आप को एक दायरे तक सीमित ना रखें और अपने बारे में अच्छा सोचें। जीवन में प्रगति करने के लिए अपनी खूबियों के साथ खामियों के बारे में भी आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सारा समय अपनी कमियों को ढूंढने में ही लगाएं। जो गिफ्ट यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, उन पर भी ज़रा नज़र ले जाएं। कुछ ऐसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स हैं जो आपकी लाइफ जर्नी में बाधा बन रही हैं, उनसे भी थोड़ी दूरी बनाएं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काम करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं आपके लिए दूसरा कार्ड निकल कर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। वो क्या कह रहा है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी ऊर्जा के साथ, पैशन के साथ कार्य करना पसंद करते हैं। आपको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको ऐसा कोई भी कार्य पसंद नहीं है जो बोरियत से भरा हुआ हो, उबाऊ हो। लेकिन हमेशा आपको ऐसा कार्य मिले जिसमें रोमांच हो, रहस्य हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसे रोमांचक बनाना, उसमें रुचि लेना आपका ही कार्य है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के जानकार हो, आप बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हो, मल्टीटास्किंग में आपको महारत हासिल हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी ऊर्जा को यूं ही बिखेर दें। आपको कोई एक या दो कार्य ढूंढने होंगे जिसमें आपकी रुचि है, उस पर फोकस करना होगा, पूरे अनुशासन के साथ उस पर वर्क करना होगा। तभी आपको सफलता मिलेगी और इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर कोई भी कार्य करें। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस व्यक्ति के हाथ में एक वॉन्ड है जो कि पैशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, एम्बिशन को दिखाता है। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा लॉजिक भी जोड़ना है, लॉजिकल थिंकिंग को भी लाना है। साथ ही में क्रिएटिव थिंकिंग को भी अगर आप अपने जीवन में लाएं तो आपको सफलता मिल सकती है। अपने लक्ष्य को हासिल करने में
जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें। अब देखते हैं कि 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि आप एकदम अकेले हैं, किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, आप अलग थलग पड़ चुके हैं। इसकी वजह कोई भी हो सकती है। शायद आपके पास पैसों की कमी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या कोई और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके चारों ओर परेशानियों की बारिश हो रही है, तो उन बूंदों से कैसे बचा जाए। आपके पास एक छत है, एक दीवार है, आप आसानी से उन बूंदों से बच सकते हैं, लेकिन आप उस छत और दीवार को देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको देखना होगा कि आपके अंदर उतनी क्षमता है किसी भी कठिनाई से लड़ सके। अब ये एक लड़की है, देखिए वो बैठी हुई है, एक दीवार है, वहाँ पर पीछे पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, 5 पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उन पेंटिकल्स की तरफ नहीं देख रही है और अपने ही दुख के बारे में सोच रही है। उसे जो अपॉर्चुनिटीज़ उसके आसपास हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना होगा और अपनी परिस्थिति को बदलना होगा। आप अकेले नहीं हैं, जल्द ही आपकी परिस्थिति में सुधार होगा। बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा और अपने अंदर की हीन भावना को दूर करना होगा। जैसे आप खुद हैं, जैसी आपकी परिस्थिति है, उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखना होगा और ये सोचना होगा कि आपके अंदर भी खूबियां हैं, टैलेंट हैं और परिस्थिति को बदलने की शक्ति है। अब देखते हैं कि आपके लिए जो कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का निकल कर आया है वो क्या कह रहा है। अभी हमने देखा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, जिसमें एडवेंचर होती है, एनर्जी होती है, लेकिन साथ ही में वो इम्पल्सिव भी होता है। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी भी होती है, एम्बिशन भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता भी होती है, लेकिन वो इम्पल्सिव नहीं होता है, जल्दबाजी नहीं करता है। तो वही रवैया आपको अपनाना होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी ट्रैवल में रुचि जाग जाए। जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सिटी के बाहर ही जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा और सिचुएशंस के साथ कैसे डील करें ये क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। तो अपने अंदर के पैशन को जिंदा रखें, एम्बिशियस पर्सन बने, अपनी लाइफ में जो भी गोल हैं उन पर आज से ही कार्य करना शुरू कर दें। आपके लिए द टावर का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड जब भी आता है तो हमारी जो भी बिलीफ सिस्टम है उसकी नींव को हिलाकर रख देता है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर एक नई शुरुआत आती है। ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दर्शाता है। जो भी आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, नेगेटिव बिलीफ हैं, वो आपके जीवन से चले जाएंगे। जिस तरह से आपने अपने आप को रोक कर रखा है, अपनी क्षमताओं को पहचाना नहीं है, तो वो वक्त आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाला है जब आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर भी असीमित प्रतिभा है, क्षमता है, जिसका उपयोग आपने अभी तक नहीं किया है।
तो ऐसा वक्त आने का इंतज़ार ना करें जब यूनिवर्स आपको खुद बाध्य करे कि आप एक्शन लें, अपने लक्ष्य को पहचानें। उससे पहले ही आप अपना कार्य करना शुरू कर दें। आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड भी निकल कर आया है। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। अगर आप ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको इस बात पर पूरा भरोसा रखना होगा कि जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी इश्यूज आएंगे, आप उनके साथ डील कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। आपको शांति से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, साथ ही में अपने कॉन्फिडेंस पर कार्य करना है। आपकी ज़्यादातर समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी अगर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना सीख लेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आने दें। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। उस तालाब की तरह ना बने जहां पानी रुक गया हो। ऐसे तालाब बने जिसमें पानी बह रहा हो। ये ऊर्जा ना सिर्फ आपके बल्कि औरों के भी काम आनी चाहिए। जैसे एक तालाब ये नहीं सोचता है कि उसके पानी से कितने वृक्षों को फायदा हो रहा है, वैसी ही प्रवृत्ति आपको अपने अंदर लानी है। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड भी निकल कर आया है। अपने अंदर के रहस्यों को, अद्भुत क्षमताओं को पहचानें। ऐसा नियमित अभ्यास करें। आप एक ही दिन में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आएगा। ऐसा नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। आपको धैर्य रखना होगा। तारा अगर टूट भी रहा हो तो भी वो तारा रहता है। वो नियॉन लाइट्स की तरह नहीं होता है जो कि तात्कालिक रूप से प्रकाश देती है। और उनकी रोशनी नकली होती है। आपको तारा ही बनकर रहना है, चाहे वो टूटा हुआ ही क्यों ना हो। कोई भी इच्छा पूर्ति वो टूटे हुए तारे के सामने मांगते हैं। इसलिए जैसे भी हैं, जैसी भी आपकी स्थिति है, उसे स्वीकारें और अपने आप को स्वीकारें और अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें। लाइफ्स जर्नी, ये जर्नी आपकी है, पूरी तरह से आपकी यात्रा है। आपको खुद इसे पूरा करना होगा। कोई और ये काम आपके लिए नहीं करेगा। आपको एक मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उस मार्गदर्शन पर आपको चलना है। आपको एक सही रास्ता यूनिवर्स के द्वारा दिखाया जाएगा जिस पर आपको कार्य करना है। हमेशा सही रास्ते पर चलें, सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी भी ना छोड़ें। याद रखें कि आपका गोल जीवन में सिर्फ सफल इंसान बनना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।